हेलो दोस्तों। आज हम इस अपने चैनल के एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और उसके अंदर कॉल और पुट क्या होते हैं। अगर आप अभी अभी नए हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, और आपने नाम काफ़ी सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, तो आज हम इसे पूरे वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और कैसे की जाती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आज इस अगर आप शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत भी करते हैं तो उसमें आप पता है कि शेयर खरीदना बेचना होता है, तो उसमें लगभग किस किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम ट्रेडिंग टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इक्विटी या कैश या डिलीवरी, जो हम स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते हैं या किसी कंपनी के कोई है, जैसे आप देखिए एग्जांपल में यहाँ पर एक्सिस बैंक है, टाटा स्टील या रिलायंस या अदरवाइज कोई भी है, तो उनको आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट करते हैं या उसके शेयर्स खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी कैश या डिलीवरी खरीदना। और इसमें क्या है, अमाउंट उतना ही लगता है। जैसे मान लीजिए इसका शेयर अगर 100 रुपये का है, अगर आप इसमें एक क्वांटिटी खरीदेंगे तो 100 की है, 100 क्वांटिटी खरीदेंगे तो 200 रुपये 1000 रुपये का लगभग आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कैपिटल थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहती है, या आप लॉन्ग टर्म डालना चाहते हैं तो उसी हिसाब से लोग इसको लेते हैं। अब सेकंड जो बात करते हैं कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स जैसे पता है कि कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मेटल है, गोल्ड, मेटल में भी आप कर सकते हैं, गोल्ड वगैरह, क्रॉप्स वगैरह में भी आप खरीद सकते हैं, क्रूड वगैरह, ऑयल वगैरह है, जैसे इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके कमोडिटी में ये आते हैं। और अगला चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो एक वर्ड आपने सुना होगा, डेरिवेटिव्स। तो ये डेरिवेटिव्स में क्या आता है, हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये भी आपने सुना होगा। तो फ्यूचर तो आज हम बात नहीं करेंगे, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की आज हम इसमें बात करेंगे। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या है, जहां पर दो कोई पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट का क्या है कि कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के लिए इसमें दो आदमी का होना ज़रूरी है। और ये आपको वो कॉन्ट्रैक्ट की जो मतलब एक डेट होती है, लिमिट होती है, वीकली मंथली, मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है, जैसे हम अगर ऑप्शंस आप देखते होंगे तो उसमें वीक की एक्सपायरी मिलेगी आपको, मंथ की एक्सपायरी मिलेगी, इसलिए मैंने समझने के लिए यहाँ पर वीकली मंथली लिख रखा है। और उस प्राइस पे, जिस दिन पे वो प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट या एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अभी आगे इसको और एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अभी एक चीज़ और है, ये ऑप्शंस में हम किस किस में, जैसे ऑप्शंस हम डेरिवेटिव्स मिलते हैं हमें, जैसे जो सबसे ज़्यादा हम करते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का जो है इंडेक्स में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक्स में, जैसे हमने बात की थी एक्सिस बैंक, रिलायंस वगैरह, ये जितने आपके स्टॉक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसके अवेलेबल हैं, उसमें भी आप उनके ऑप्शंस बाय और सेल कर सकते हैं। कमोडिटी जैसे हमने बताया, गोल्ड, क्रूड में भी आप कर सकते हैं, और करेंसी में भी आपको ये फैसिलिटी मिलती है, ऑप्शन और ये फ्यूचर की डेरिवेटिव्स जो हम बोलते हैं। अभी इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ये ऑप्शन होता क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक अपने पर्सन है मिस्टर साहिल, और यहाँ पर एक मिस्टर समीर है। अभी समीर के पास एक लैंड है जिसकी की कीमत कितनी है, 15 लाख है। अब 15 लाख है, अब जो मिस्टर साहिल है वो सोचते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं, या उनको पता लगता है कि इन फ्यूचर इस लैंड की रेट बढ़ेगी, और इसमें अभी इन्वेस्ट करने से या इसको लेने से अभी मुझे फ़ायदा होगा। और तो लेकिन वो क्या चाहते हैं कि वो अभी इसको खरीदना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि कुछ समय रुक के खरीदा जाए। तो ऐसे में वो क्या करें, या इनके पास पैसे नहीं है या कुछ भी चीज़ है, या बाद में इसको खरीदना चाहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि समीर क्या है, इनको एक जो है, इसको ये टोकन मनी दे देते हैं कि भाई मैं अभी 20,000 रुपये आप मुझसे ले लीजिए, ठीक है, और मैं ये 2 महीने के अंदर अंदर आपका लैंड खरीद लूंगा, 2 महीने के अंदर। और ये आपका एक एडवांस, जिसको हम कह रहे हैं टोकन मनी, इन्होंने साहिल ने समीर को दे दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि साहिल को ये लगता है कि नहीं, मैंने गलत एसेस कर लिया, या यहाँ पर कोई हाईवे नहीं आना था, या इसका डेवलपमेंट नहीं होना था, मतलब इसकी रेट क्या है, बढ़ेगी नहीं, उल्टा क्या हो सकता है, इसकी रेट घटेगी या मेरा पैसा फंस सकता है। तो उसने अपना मूड चेंज कर लिया कि
कि मैं इसको नहीं खरीदना चाह रहा हूँ। ऐसे में क्या होगा, अगर ये इसको नहीं खरीदना चाहेंगे तो ये पूरा जो उन्होंने टोकन मनी दिया है या इस डेट पे या मंथ पे ख़त्म होने के बाद, ये अगर ये 15 लाख में नहीं खरीदता है साहिल, तो ये अमाउंट किसका हो गया, जो टोकन मनी है, ये इनका 20,000 का इनको समीर को आपके ये मिल जाएंगे, ये समीर रख लेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए आप कि ये क्या था, मतलब यहाँ पर समीर ने इसको एक ऑप्शन दिया कि भाई आप 15 लाख ना देके मुझे अभी 20,000 का टोकन मनी दे दीजिए। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि पूरा अमाउंट ना देके इन्होंने एक इनको ऑप्शन दिया कि आप 20,000 दे दीजिए और 2 महीने बाद आप इस लैंड को खरीद लेना। तो ये जो चीज़ है फिर हमारी क्या आ जाती है, इसी को हम कहते हैं ऑप्शन। ये हमारी इन जनरल लाइफ में भी होता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आगे देखिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो साहिल है इन्होंने क्या किया, समीर से एक ऑप्शन बाय किया, मतलब 20,000 रुपये का ऑप्शन दिया कि भाई आप 20,000 रख लीजिए और 2 महीने बाद इसको मैं खरीद लूंगा 15 लाख के रेट में। और और यहाँ पर समीर क्या हो गया, यहाँ पर समीर जो हो गया हमारा ऑप्शन सेलर हो गया। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी कि ऑप्शन क्या है। एक बार थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लैंड खरीदना चाहते थे, लेकिन ये लैंड 2 महीने के बाद खरीदना चाहते थे, और लेकिन इन्होंने समीर ने उसको एक ऑप्शन दिया कि भाई आप 20,000 रुपये मुझे अभी दे दीजिए, 2 महीने बाद लैंड खरीद लीजिए। तो ये ऑप्शन जो जिसने दिया है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट है, वो हो गया ऑप्शन सेलर, और जो इसको ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो है ऑप्शन बायर। अब इसको आगे देखते हैं। अभी टाइप्स ऑफ ऑप्शन कितने कितने टाइप के हैं, जैसे कि हमने देखा है कि जो आप भी सुना होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बिगनर्स हैं, तो एक होता है कॉल ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं सीई। सीई का मतलब है कॉल यूरोपियन स्टाइल, जो यूरोप कंट्री की जो स्टाइल है उसको फॉलो यहाँ की है। एक अमेरिकन भी होता है सीए, लेकिन वो इंडिया में नहीं होता है, तो ये इसीलिए इसको पीई और सीई लिखता है। पी से पुट ऑप्शन, सी से कॉल ऑप्शन, सीई सी कॉल यूरोपियन, पीई पुट यूरोपियन। अब इसमें क्या है, अब ऑप्शन में आपका यहाँ पर एक बायर भी होगा, जैसे हमने बताया कि मिस्टर शमीर जो थे, साहिल जो थे, वो लेना चाहते थे, तो वो बायर थे उस ऑप्शन के। अभी उनको क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है, जैसे देखिए, बी राइट फॉर बाय, मतलब बायर के पास क्या है कि ऑप्शन जो साहिल ने लिया था समीर से, जो 20,000 रुपये का टोकन मैंने दिया, तो वो उसकी रेट बढ़े या घटे, ऑप्शन सेलर को उसको बेचना ही पड़ेगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसकी रेट बढ़ जाती है, 15 से 17 लाख हो गई थी, तो ये उसके पास क्या है, उसको देना ही पड़ेगा, तो वो उसका राइट है और बायर के पास खरीदने का। और दूसरा, नो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि कोई मजबूरी या नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर समीर चाहता था कि लेना तो वो ले सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं नहीं लूंगा किसी भी कारणवश, या अमाउंट नहीं है, या उसकी रेट डाउन हो सकती है, या जो भी था, उस एक्सरसाइज को वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, तो उसका क्या है, उसके ऊपर कोई दबाव या ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उसको करना ही पड़ेगा। हाँ, बट अगर वो खरीदना चाहे तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा, उसका कोई मजबूरी नहीं है। मीन्स अगर वो नहीं खरीदता है तो उसका क्या होगा, जो 20,000 का जो प्रीमियम था वो क्या हुआ, उसका लैप्स हो जाएगा, वो सेलर रख लेगा। अभी देखिए, ऐसे ही यहाँ पर होगा एक सेलर, सेलर के पास क्या है, ऑब्लिगेशन है। अब उसका रेट अगर हम बात करें, उसका रेट अगर बढ़े या ना बढ़े, या इसका रेट बढ़ गया, भले ये 15 से 17 लाख चला गया, तो भी इसको क्या है, ऑब्लिगेशन है, इसकी मजबूरी है, इसको देना ही पड़ेगा, इसको बेचना ही पड़ेगा चाहे कितना भी है। बट इसकी मजबूरी नहीं है, इसके पास ऑब्लिगेशन नहीं कि खरीदे ही खरीदे, क्योंकि अगर ये नहीं खरीदता है तो इसका 20,000 अमाउंट ये रख लेगा। लेकिन अगर ये खरीदना चाहे, 17 लाख हो गया, तो ये इसको बेचना ही पड़ेगा ऑप्शन सेलर को, ये इसका ऑब्लिगेशन है, इसकी मजबूरी है कॉन्ट्रैक्ट के कारण।
अभी इसको देखते हैं कॉल और पुट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन जो है कि भी इसी लैंड का एक एग्जांपल लेते हैं कि समीर पे के पास जो लैंड है ये चाहते थे आगे खरीदना, तो इन्होंने 20,000 का इनको प्रीमियम दिया और बोला कि मैं इसको 2 मंथ्स बाद इसको मैं खरीदूंगा। इनको कोई इन्होंने एक फिक्स डेडलाइन दे दी या टाइम दे दिया कि 2 महीने के बाद इसको मुझे एक्सरसाइज में करूंगा। तो ये क्या हो गया इस केस में, इसमें क्या है कि रेट आपका प्राइस बढ़ रहा था। मतलब इसने ये दिमाग लगाया साहिल ने कि इसका रेट बढ़ेगा तो मैं इससे प्रीमियम अभी पे ले लेता हूँ, बाद में जब रेट बढ़ जाएगा तो मैं इससे लैंड खरीद लूंगा और मेरा जो इतना बड़ा हुआ पैसा है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब ये रेट के बढ़ने के ऊपर लगाया गया था। तो यहाँ पर ये क्या होगा, मिस्टर समीर हो गए कॉल के ऑप्शन बायर, ठीक है। और और यहाँ पर समीर जो हो गए वो हमारे हो गए ऑप्शन सेलर, या हम उसको कॉल ऑप्शन राइटर या कॉल ऑप्शन सेलर बोलते हैं। अभी इसमें देखिए कि अब इनके पास क्या है, राइट टू बाय जो मैंने बात की थी कि जब ये चाहते हैं खरीदना तो इनको बेचना ही पड़ेगा। इनको कोई मजबूरी नहीं है कि इसको खरीदे ही खरीदे। अगर ये नहीं खरीदेंगे तो ये क्या है, जो टोकन मनी जो दिया इसको हम क्या बोलते हैं, इस पे प्रीमियम, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रीमियम का रेट बढ़ गया, प्रीमियम का रेट घट गया, तो ये वही है। और इसके पास ऑब्लिगेशन है, इसकी मजबूरी है कि इसको ये बेचना ही इनको पड़ेगा। अभी देखते हैं कि पुट ऑप्शन क्या है। पुट ऑप्शन में जैसे कि ये कि समीर है, इनके पास सेम लैंड था। अब इनको समीर को ये लगता है कि इन फ्यूचर इसकी रेट क्या है, जो इसकी रेट अगर 15 है तो इनको ये लगता है कि इसकी रेट डाउन होगी, इसकी रेट गिर सकती है। तो अगर इसको मैंने अगर अभी बेच दिया तो अभी तो 15 लाख में बिकेगा, लेकिन अगर इसको मैं कुछ टाइम के बाद बेचता हूँ या आने वाले टाइम में मान लीजिए कि 2 मंथ का है, तो उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद इसकी रेट गिर सकती है आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। तो ये चाहता है कि भाई मैं इसको अभी बेच देता हूँ और ताकि मुझे इसमें नुकसान नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये दूसरे एक साहिल है, इनको चाहते हैं कि बोलते हैं भाई तुम इनको अभी एक काम करो कि 2 महीने के अंदर अंदर ये मेरा 15 लाख का जो मेरा ये लैंड है ये आप खरीद लेना, लेकिन पैसे आप 2 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के बाद आप दे देना, या 2 महीने के डेडलाइन एक दे दी। और इन्होंने इनको प्रीमियम दे दिया कि भाई कि आप ये 20,000 का टोकन मनी इन्होंने इनको दिया उल्टा, ठीक है। इसको समझिए फ्रेंड्स, इन्होंने इनको दिया 20,000 का प्रीमियम कि भाई टोकन मनी कि आप ये पैसा लीजिए और मैं इस लैंड को 2 महीने बाद आपको 15 लाख में दे दूंगा। अब इन्होंने लैंड यहाँ पर ये ले लिया, तो यहाँ पर ये हो गए पुट ऑप्शन बायर। मतलब इन्होंने प्रीमियम इसको दिया और ये गिरने पे इन्होंने इसके पैसा लगाया कि भैया गिरेगा, इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था इसलिए मैं इसको अभी दे देता हूँ, और इन्होंने इसको प्रीमियम दे दिया। अब यहाँ पर जस्ट एक वाइस वर्सा है, कॉल ऑप्शन का उल्टा ही होता है। अभी इसको देने के बाद यहाँ पर ये हो गए पुट ऑप्शन सेलर, और एक ये पुट ऑप्शन राइटर इसको आप बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर सेम इसका अपोजिट हो जाएगा कि अब समीर यहाँ पर क्या है कि इसने गिरने पे अमाउंट लगाया, तो अब इनके पास राइट ऑफ सेल है। अगर इसका रेट गिर जाता है, इसका रेट गिर गया 13 लाख का हो गया, और अब साहिल के पास क्या है कि भाई उनके पास ऑब्लिगेशन है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच में, तो उनको ये क्या है, भले ही ये 13 लाख इसकी मार्केट वैल्यू हो गई हो, लेकिन इनको इसे 15 लाख ही देने पड़ेंगे। मतलब इनको 2 लाख का लॉस भले ही उठाना पड़े, लेकिन इनका ऑब्लिगेशन है, ये मजबूरी है या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि इनको ये खरीदना ही पड़ेगा। और इस केस में इनके पास ये है नो ऑब्लिगेशन। सपोज दैट कि इसकी रेट नहीं गिरती है या इसकी रेट उल्टा बढ़ जाती है, या ये चाहते हैं इनका मूड चेंज हो गया कि ये नहीं मैं इसको बेचूंगा, ठीक है। तो इसके पास क्या है कि ये राइट है कि कोई मजबूरी नहीं है कि इनको बेचिए, ये इनसे मुकर सकते हैं और कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि भाई मैं इसको नहीं बेचूंगा। इस केस में क्या होगा, जो इन्होंने इनको टोकन मनी जो दिया है ये आपको पूरा सेलर को मिल जाएगा। 20,000 रुपीज सेलर के पास आ जाएंगे और इनको इतने का ही प्रॉफिट होगा और इनको इतने का ये लॉस हो जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स तो ये था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग और इसमें होपफुली उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा या मैं इसको कवर करने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा होऊँगा। अगर किसी की कोई क्वेरी या कमेंट है प्लीज़ उसमें बताइए और बाकी कुछ और वीडियोज़ अगर बनाने हैं तो वो भी आप बताइए और अगर ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। धीरे-धीरे हम चैनल को भी ग्रो करेंगे और इसमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ और सेलिंग स्ट्रैटेजी भी धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसमें एडवांस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।